नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। आज हम खड़े हैं पटना के गांधी मैदान में। कुछ ही दिन बाकी है चुनाव के 7वें चरण को पूरा होने में और 4 जून को ये फैसला होने जा रहा है कि इस देश में सरकार किसकी बनेगी और प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखा जाएगा। आइए हम जनता के बीच उनसे उनकी राय जानते हैं कि देश में बदलाव चाहिए या वाकई सरकार वही बननी चाहिए, और हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में वो किसे देखते हैं। सर, आपका नाम? दीपक। दीपक जी, आप कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। आप बताएंगे कि यूपी में अभी चुनाव माहौल में क्या चल रहा है वहाँ का माहौल? अभी वहाँ का माहौल तो बीजेपी के पक्ष में ही चल रहा। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें मिलेगी यूपी से? 300 एबव भी आनी चाहिए। तो क्या वहाँ की जनता रोजगार से, सब चीज़ से संतुष्ट है? हाँ जी, लगभग ऑलमोस्ट संतुष्ट है बीजेपी के कार्यकाल से। तो आप बता सकते हैं कि बनारस से नरेंद्र मोदी जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, कि उनका क्या हो, वहाँ से वो जीत पाएंगे, क्या होगा? हाँ, ऑब्वियस ही बात है, वो जो पूरे कंट्री को लीड कर रहे हैं, तो अगर वो अपना पार्लियामेंट्री क्षेत्र ना जीतता तो फिर ये ना कहने वाली बात होगी। अगर बीजेपी जीतती है तो क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी वापस से प्रधानमंत्री बने या किसी नए चेहरे को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं, अभी तो मोदी जी को ही बनना चाहिए। जी, धन्यवाद। सर, आपका नाम? मिजानुर रहमान। जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से। सर, बताना चाहेंगे कि वेस्ट बंगाल में अभी चुनावी माहौल कैसी चल रही है? वो बढ़िया चल रहा है, उधर भी बीजेपी आएगा। अगर देश की बात करें तो क्या बदलाव चाहिए या बीजेपी को ही सरकार बनानी चाहिए? चाहिए ना, बीजेपी आएगा। सर, आपको लगता है कि अगर बीजेपी जीतेगी तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी को या किसी नए चेहरे को? अरे जाके ही देखो ना, वो तो मोदी भी आएगा, मोदी आएगा। सर, आप देख रहे हैं अभी देश में चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? है, लेकिन वो सब तो बीजेपी पर था, लेकिन ऐसा अब मतलब 5 चरण हो चुका है, उसमें अब क्या होगा कोई ठीक नहीं है, पलट भी सकता है तख्ता। सर, बाकी के 2 चरणों में आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आएंगे या वही से सरकार फिर वही बनेगी? कि पहले तो लोग को उम्मीद था कि नरेंद्र मोदी ही बन जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सस्पिशन वाली बात हो गई है, ये आगे कुछ बता नहीं सकते हैं। सर, जनता की झुकाव किस तरफ जा रही है? जनता की झुकाव तो वैसे बीजेपी की तरफ ही है, लेकिन क्या होगा कोई ठीक नहीं है। तो इस बार क्या बदलाव की जरूरत है? अभी हम कैसे कहें, ये नहीं कह सकते हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि देश में सरकार बदलने की जरूरत है या वाकई नरेंद्र मोदी को फिर से अपना सरकार बनाना चाहिए? नरेंद्र मोदी को ही फिर से सरकार बनाना चाहिए, यही हम तो कहेंगे। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो नरेंद्र मोदी में कोई ऐसा पार्टी है नहीं कि जो खड़ा हो सके उसके सामने, नरेंद्र मोदी को ही हम कहेंगे। विपक्ष में नरेंद्र मोदी की जगह अगर सरकार बनने की बात होती है तो राहुल गांधी भी उस चीज़ में आते, तो आप बताना चाहेंगे कुछ राहुल गांधी के बारे में? नहीं, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हमको उतना वो लगते नहीं है कि वो इस देश के PM लायक हैं, पद पर बच सकते हैं। सर, अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो आप RJD पार्टी से कुछ किसी के बारे में बात करना चाहेंगे? RJD के तेजस्वी ही हैं, ऐसे तो हमको चिराग पासवान पसंद है। आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? चिराग अच्छे लगते हैं, उनका भाषण जो भी उनका अच्छा है, बात करते हैं देश पर। तो आपको लगता है कि युवा नेता के रूप में बिहार तेजस्वी यादव की जगह चिराग पासवान को अपनाएगी? जी बिल्कुल, जो अच्छा होंगे एजुकेशन पर जो भी सवाल करेगा उसके लिए तो अच्छा ही है। हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग के लिए तो बेस्ट है एजुकेशन। सर, धन्यवाद। सर, आपका नाम? शिव नारायण यादव। शिव नारायण यादव जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं किशनगंज, बिहार से हूँ। किशनगंज से। आप बताना चाहेंगे कि देश में भी राजनीति की जो हवा चल रही है, चुनाव का जो हवा चल रहा है, इसमें किसकी सरकार बननी चाहिए या सरकार पलटनी चाहिए? देखिए, समय ऐसा है कि देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब पहले जैसा समय नहीं रहा कि लोग जात के नाम पर और पैसे के लालच में इधर उधर वोट कर देते थे। अब चूँकि ऐसा समय आ गया है कि नेता से ज़्यादा जागरूक अब जनता हो चुकी है और जनता को अच्छी तरह पता है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है। ऐसे समय में जब पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे समय में देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। देश को सुरक्षा भी चाहिए, सिर्फ पैसा और रोजगार ही सब कुछ नहीं होता। देश के लिए सुरक्षा, सम्मान, सांस्कृतिक विरासत, ये सारी चीज़ भी ज़रूरी होती है। रोजगार भी ज़रूरी है, लेकिन रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। रोजगार का मतलब होता है कि आप अपने
छोटे से छोटे बिजनेस को स्टार्ट करके भी रोजगार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में देश का माहौल अभी वर्तमान समय में जो सरकार है उसके हाथों सुरक्षित है और सशक्त भी है और विकसित भी हो रहा है। ऐसे समय में हमें लगता है कि बिहार की जो स्थिति है, पिछले बार 40 में से 39 सीट एनडीए की आई थी, तो इस बार भी हमें लगता है लगभग उतनी सीट लगभग आ सकती है। 35 से 36 सीट तक एनडीए पा सकती है। पिछले 2 चरणों के भी इलेक्शन बाकी है और अगर हम 5वीं चरण की बात करें तो जिसपे वोटिंग परसेंटेज 56.8 रही है, तो आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता जागरूक होगी? जनता जागरूक हो चुकी है, होगी क्या, जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता को बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नेता आज के दौर में अगर किसी जनता को पूछने जाता है कि वोट किसको देना है या हमारे कहने पे किसी और को वोट दे दीजिए, जनता ने अपना माइंड सेट कर चुका है। जनता अच्छी तरह जानती है कि हमें किसको वोट देना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब प्रचार प्रसार का समय खत्म हो चुका है। जी सर, धन्यवाद सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि देश में जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, 2 चरण बाकी है, तो इसके बाद आप बताना चाहेंगे कि किसकी सरकार बनेगी? देखिए, ये तो नहीं कहेंगे कि अभी मोदी जी जो बोल रहे हैं कि 400 प्लस तो नहीं होगा, बट ये है कि मोदी जी की सरकार बनने वाला है, ठीक है। और जहाँ तक बात है विपक्ष का, तो विपक्ष में जो है सो कोई ऐसा मतलब प्रधानमंत्री या कोई चेहरा अभी फाइनल नहीं हुआ। ऐसे बोलने के लिए तो है कि हाँ राहुल गांधी जी बनेंगे, बट राहुल गांधी जी भी कहीं कुछ हद तक ठीक है। अब उनमें जो है सो पिछले 5-10 साल से थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो ना बने। हो सकता है कि इस बार जो है सो मोदी जी का थोड़ा ये है, हो सकता है कि नेक्स्ट बार वो भी आए और विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपना सत्ता में आए, वो भी थोड़ा अच्छा काम करे। सर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा भी वही है कि मोदी जैसा मतलब अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि उनसे बेहतर कोई प्रधानमंत्री के लायक हो, तो मेरे हिसाब से भी मोदी जी बेस्ट है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो बीजेपी पे कई सवाल उठाए जाते हैं, मोदी जी पे कई सवाल उठाए जाते हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो हमें तो बिहार में इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, और अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है। बिहार में तो ना तो डेवलपमेंट की बात करें, ना इतना कुछ खास है, ना मतलब एम्प्लॉयमेंट पे इतना कुछ खास ये है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई इंडस्ट्रीज है कि मतलब यहाँ थोड़ा सा ये हो, ना वैकेंसी इतना आती है कि इतना थोड़ा जो है तो जॉब का ये हो, तो इस यहाँ तो प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि इस बार क्या करते हैं। तो आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी कुछ सीट्स जीत पाएगी या चेंजेस यहाँ आएंगे? नहीं, बिहार में तो जीतेंगे। बिहार में तो इस बार हम देखिए, मेनली क्या होता है ना कि इसका लोकसभा का जो चुनाव होता है, ये होता है मेनली कि मतलब जो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, तो सब उस पर डिपेंड। देखिए, हम लोग भी जैसे वोटिंग किए तो हम लोग ऐसा है कि हम लोगों के क्षेत्र से जो सांसद है, हम लोग के क्षेत्र से सांसद है दिनेश चंद्र यादव जी, और पिछले 10 साल से वो सांसद है, लेकिन कुछ भी खास अच्छा कुछ काम नहीं हुआ है। मतलब 10 साल से जो रोड जैसा है वैसे ही है, जो काम जैसा पड़ा है वैसे पड़ा हुआ है। ओवर ब्रिज के लिए जो भी मतलब ऐसे पिलर खड़ा हो गया, वो पिलर वैसे ही खड़ा है। तो हम लोग क्या किया, मतलब हम लोगों को लगा कि इस बार दूसरा को चांस दे, बट ऐसा था कि ये इलेक्शन था प्रधानमंत्री के उस पे चेहरा को देखते हुए देना है, मजबूरी देना पड़ा उनको। लेकिन ये है कि देखते हैं कि इस बार क्या होता है, फिर नेक्स्ट बार देखते हैं कि कुछ अगला चेंजेज होने का कुछ हमको लग रहा है। सर, आप बोलना चाहेंगे बिहार में एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, इसके बारे में? एम्प्लॉयमेंट के लिए तो दिक्कत है, यहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा है, और ये किस रीज़न से है आपको ही पता है। रीज़न तो मतलब कि या तो यहाँ के एजुकेशन सही नहीं है, और यहाँ पे कंपनी भी नहीं है कि कोई लड़का वहाँ जाए इंटरव्यू दे या जॉब करे। तो मतलब कुल मिला के ये है कि मतलब एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, या कंपनी है ही नहीं, मतलब 10% कंपनियाँ हैं, तो 10% में इतनी लोगों की कहाँ से जॉब मिलेगी, तो यही दिक्कत है। सर, क्या इसकी वजह मान सकते हैं कि नीतीश कुमार की बार बार अपनी पार्टी बदलने की वजह बिहार की डेवलपमेंट में रुकती है? अब ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि नीतीश कुमार के बार बार चेंजेस से हो रहा है। वो शुरू में अच्छा काम किए हैं, और जो उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार जो बने उसमें उतना बेहतर काम नहीं किए हैं। अब क्या रीज़न है, और ये तो सेंट्रल का इलेक्शन है, पीएम मोदी के लिए है या राहुल गांधी के लिए है, लेकिन ये सिर्फ चेहरा जो दिख रहा है प्रधानमंत्री के लिए है, तो इसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं है कि कोई और चेहरा दिखाई दे हमें।
थैंक यू सर। तो जैसा हमने जनता से बात करके उनकी राय लेकर ये समझ में आया कि देश में 4 जून को जनता किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में किसी नए चेहरे को नहीं देख रही है। जनता की नज़र में आज भी वो चाहते हैं कि बीजेपी सरकार वाकई अपनी सरकार फिर से बनाए और जनता अभी प्रधानमंत्री को चेहरे के रूप में देखना चाह रही है।